नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोलॉजी की एमसीक्यू। ये जो एग्रीकल्चर एमसीक्यू है प्लांट पैथोलॉजी की, एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएफओ का एग्जाम हो, चाहे एनएससी के एग्जाम हो, चाहे सीडब्ल्यूसी या मध्य प्रदेश एडीए, यूपीटीए, टीजीटी, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए आता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेली आपको इस तरह के है ना एमसीक्यू, हिंदी इंग्लिश में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। साथ साथ में रात में 9:30 बजे आपको वहाँ पर क्यूज भी मिलेगी। आप टेस्ट के फॉर्म में वहाँ पर क्यूज अटैम्प्ट कर सकते हैं डेली रात 9:30 बजे। ठीक है, रात को 9:30 बजे आपको क्यूज मिलेगी, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए। हम वहाँ पर डेली स्टोरीज के में जो करंट की चीज़ें, नई नई चीज़ें वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, अभ्यास एग्री एकेडमी के ऑफिशियल जो हैंडल है उस पर। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, गिरिराज करार मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर आप एनएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स आप मिल सकते हैं, 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्टरनेट होस्ट फॉर ब्लैक रस्ट। जो ब्लैक रस्ट है ना, डिजीज होती है ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, इसके लिए अल्टरनेट होस्ट क्या है? देखो, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज होती है अल्टर है ना ब्लैक रस्ट, ये होती है किससे? पक्सिनिया। ठीक है, किससे होती है? पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। ओके, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई से होती है। बिल्कुल, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। ये जो फंगस है पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, इसके द्वारा ये डिजीज होती है। कौन सी? ब्लैक। अब देखो इसमें दो, इसकी जब लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करते हैं ना, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर दो इंपॉर्टेंट होस्ट होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। एक होता है हमारा प्राइमरी होस्ट। कौन सा होता है? एक हमारा प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा हमारा अल्टरनेटिव होस्ट होता है। कौन सा? अल्टरनेटिव होस्ट, है ना। एकांतर, जिसको हम अल्टरनेट होस्ट जिसको कहते हैं हिंदी में, जिसको हम एकांतर होस्ट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? एकांतर होस्ट कहते हैं। और उसको हम प्राथमिक होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राथमिक होस्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, प्राथमिक हो गया ये। अब यहाँ पर देखो, प्राथमिक होता है इसका गेहूं, वीट होता है ना। प्राथमिक होस्ट कौन सा होता है? वीट होता है। अल्टरनेट होस्ट होता है, याद रखना, बारबेरी। अल्टरनेट होस्ट कौन सा होता है? बारबेरी। याद रखेंगे आप, जो बारबेरी होता है ना वो अल्टरनेट होस्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारबेरी। अब देखो इसमें लाइफ साइकिल बारबेरी से स्टार्ट होती है। बारबेरी पे सबसे पहले पिकनियोस्पोर बनते हैं, याद रखना आप। बारबेरी पर सबसे पहले क्या बनता है? पिकनियोस्पोर बनते हैं। फिर क्या बनता है? एसियोस्पोर। ओके, एसियोस्पोर होता है। फिर एसियोस्पोर है ना वीट के ऊपर ट्रांसफर होंगे यहाँ पर, तो यहाँ बनता है यूरोडोस्पोर। क्या बनता है यहाँ पर? यूरोडोस्पोर बनते हैं, टेलियोस्पोर बनते हैं और बेसिडियोस्पोर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कौन से स्पोर कहाँ बनता है, तो याद रखना ये दोनों स्पोर, पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर बनते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? बारबेरी पर। और वीट के ऊपर यूरोडोस्पोर, टेलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर यहाँ पर बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू। कि माइकोप्लाज्मा किससे, देखो किसके प्रति संवेदनशील है, ये पूछ रहा है किसके प्रति संवेदन है। संवेदनशील का मतलब ये है कि ये किससे मर सकता है। माइको संवेदनशील का मतलब क्या है? कि किससे इसको हम किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। या पेनिसिलिन से? नहीं, पेनिसिलिन के लिए ये क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो ये सेंसिटिव किसके प्रति होता है? टेट्रासाइक्लिन। याद रखना, है ना, टेट्रासाइक्लिन से उसको हम किल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, दीज आर द एंटीबायोटिक। तो आपसे अगर कोई पूछे ना कि माइकोप्लाज्मा जो है किसके लिए रेजिस्टेंट है, तो पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। किसके लिए ससेप्टिबल है? टेट्रासाइक्लिन के लिए ससेप्टिबल होता है। देखो माइकोप्लाज्मा एक क्या है? माइकोप्लाज्मा आप याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा जो है क्या है? माइकोप्लाज्मा आप देखोगे क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, क्या है? सबसे छोटी सेल होती है। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें सेल वॉल जो है याद रखना एब्सेंट होती है। ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओनली जो है इसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर? यहाँ पर करेक्ट आंसर याद रखेंगे टेट्रासाइक्लिन है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ अगर अगर? देखो अगर अगर जो हम प्लांट पैथोलॉजी कल्चर लैब के अंदर यूज करते हैं, कल्चर करते हैं जब सोलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर, है ना, सोलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर अगर आप देखोगे इसको हम, है ना, पैथोलॉजी की लैब में जब कल्चर बनाते हैं वहां पर यूज करते हैं। तो ये हमको किससे प्राप्त होता है? क्या बैक्टीरिया से, क्या फंजाई से, माइकोप्लाज्मा से, एल्गी से? तो हमको एल्गी से प्राप्त होता है। क्लियर? एल्गी में याद रखेंगे कौन सी? रेड एल्गी। याद रखेंगे आप किससे प्राप्त होता है हमको? रेड एल्गी। रेड एल्गी का नाम होता है, याद रखेंगे आप, जिलिडियम। ठीक है, कौन सी?
जेलेडियम, ओके, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, और यहाँ पर याद रखना आप एक होता है यूचेमा नाम से, है ना। ये जो तीनों है ना ग्रीन रेड एल्गी है, इनसे ये प्राप्त होता है। कौन? तो आंसर अगर अगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजीज सिम्टम्स ऑफ फिलोडी इन सीसम इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो सीसम के अंदर जो फिलोडी नाम की डिजीज होती है किससे होती है? तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ से होती है। किससे? एमएलओ। और इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट वेक्टर है याद रखना, वो कौन होता है? लीफ होपर। इसका जो इम्पोर्टेंट वेक्टर है वो कौन होता है? लीफ होपर इसका एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायथेन M45 क्या है? डायथेन M45 क्या है? ये हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, नेमेटिसाइड है, क्या है? तो इट इज द फंजीसाइड। डायथेन M45 एक फंजीसाइड होता है। जनरली ये मैंकोजेब का नाम है। इसका मैंकोजेब जो होता है ना, मैंकोजेब, तो मैंकोजेब को हम क्या कहते हैं? डायथेन, ठीक है ना, डायथेन M45, या इसको कहते हैं हम इंडोफिल, और क्या कहते हैं इसको हम? इंडोफिल M45, ओके, इसको हम कहते हैं। तो मैंकोजेब क्या है? डाइथियोकार्बामेट फंजीसाइड है। क्या है? डाइथियोकार्बामेट फंजीसाइड, ओके, क्या है? डाइथियोकार्बामेट फंजीसाइड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इज मोस्ट यूज्ड इन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जब आईडीएम की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, उस इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में कौन सा जो है बायो कंट्रोल एजेंट, फंगल की बात कर रहे हैं कि कौन सा फंगल जो है उसको हम बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं? तो ट्राइकोडर्मा, याद रखना उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? ट्राइकोडर्मा, ठीक है, हेरेजिनम या सुडोमोना। हाँ, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है, बट बैक्टीरिया है ना, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होता है, याद रखना, है ना। लेकिन ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्वेश्चन में फंगल पूछा है, ठीक है। पास्टुरेला पेस्टोसिस नहीं है। फ्यूजेरिया मोडम, ये तो डिजीज कोज करता है एक्चुअली, है ना। ये ट्राइकोडर्मा ये है, इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ये जो सोइल बोर्न फंजाई होती है कि नहीं, यस, सोइल बोर्न फंजाई को ही कंट्रोल करने के लिए हम जनरली किसका? ट्राइकोडर्मा हेरेजिनम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द जीन्स टर्म क्राई जीन्स, कौन सी? क्राई जीन्स आर एसोसिएट विद, देखो क्राई जीन किससे रिलेटेड है? बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। किससे? बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। ये जो बीटी नाम का बैक्टीरिया होता है, इसी के पास जीन होती है क्राई एसी जीन, क्राई एवी जीन, फर्स्ट सेकंड करके, जो कि लीथल प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। हाँ, इस क्राई जीन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब हम, है ना, बीटी कॉटन या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया हमने बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन जो बनाया कि नहीं, बिल्कुल बनाया, इस जीन को ट्रांसफर करने, तो उसके लिए ट्रांसफर के लिए हम जिस, है ना, प्लाज्मिड का यूज करते हैं, बैक्टर, ठीक है, जो बैक्टर प्लाज्मिड का यूज करते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम टू इसके, है ना, याद रखना, इसका टीआई प्लाज्मिड, किसका? तो किसका टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं हम? एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है ना। ये जो एग्रोबैक्टीरियम लेके आएगी नहीं, ये वाला जो एग्री, इसका हम टीआई प्लाज्मिड यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? और जो क्लेविबैक्टर ज़ाइली है ना, इससे क्या होता है याद रखना, इससे शुगर कैन की रेटून, है ना, रेटून स्टंटिंग डिजीज, इससे क्या होती है? रेटून स्टंटिंग डिजीज होती है। ओके, इससे क्या होती है? रेटून स्टंटिंग डिजीज होती है शुगर कैन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय। ईयर कोकल डिजीज होती है क्या? अंगुनिया टिटिसाई, मेलाडोगोन, है ना, मेलाडोगाइनी, या हेड्रोडेरा अवेनी, या वर्टिसिलियम। तो देखो ये होती है इससे, किससे? अंगुनिया टिटिसाई के द्वारा। ये जो हेड्रोडेरा अवेनी है ना, इससे होता है, ये सीरियल सिस्ट नेमेटोड है। क्या है? सीरियल सिस्ट नेमेटोड इसको हम कहते हैं, याद रखना, सीरियल सिस्ट नेमेटोड है। इससे कौन सी डिजीज होती है? मोलिया। इससे कौन सी डिजीज होती है याद रखेंगे आप? इससे मोलिया बीमारी होती है। कौन सी? मोलिया डिजीज इसके द्वारा होती है, ठीक है। सीरियल सिस्ट नेमेटोड है, इससे कौन सी बीमारी होती है? मोलिया बीमारी होती है, याद रखें आप, ठीक है ना। अब गेहूं में एक इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, इससे टुंडू। कौन सी होती है? टुंडू, या जिसको हम कहते हैं सेहू, या इसे हम कहते हैं येलो ईयर कोकल। क्या कहते हैं? येलो ईयर कोकल जिसे हम कहते हैं ना, येलो ईयर कोकल। ये जो बीमारी है ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया प्लस नेमाटोड, याद रखेंगे आप, किससे? बैक्टीरिया प्लस नेमाटोड के द्वारा होती है ना, बैक्टीरिया प्लस नेमाटोड। और बैक्टीरिया यहाँ पर होता है हमारा जनरली क्लेविबैक्टर। कौन सा? क्लेविबैक्टर ज़ाइली, ओके, प्लस नेमाटोड होता है, याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा? नेमाटोड का नाम होता है यही अंगुनिया टिटिसाई, यहाँ पर है ना, अंगुनिया टिटिसाई यहाँ पर नेमाटोड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड इज नॉट ए सिस्टमिक फंजीस, है ना, कौन सा सिस्टमिक फंजीसाइड नहीं? क्या बीटावैक्स है? बिल्कुल है। थायरम ये नहीं है। वैनलेट है, टॉप्सिन है, याद रखना बिल्कुल सब, है ना। ये जो बेनोमाइल होता है, बेनोमाइल, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम बीटावैक्स आप जानते हैं, कार्बोक्सिन को हम बीटावैक्सिन कहते हैं कि नहीं। चलिए, तो थायरम इसका करेक्ट आंसर। आंसर क्या है? थायरम। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन इज, शुगर कैन की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज कौन सी होती है? क्या रेड रोड होती है, विल्ट होती है, स्मट होती है, एल्वेगो? तो सबसे खतरनाक डिजीज कौन सी होती है? रेड रोड। सबसे डेंजर डिजीज कौन सी है? रेड रोड है, जो कि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, है ना, कोलेटोट्राइकम याद रखना, फाल्केटम के द्वारा होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द ग्राम बिल्ट कैन बी कंट्रोल बाई, ग्राम बिल्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि फ्यूजेरियम किससे होती है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है ना, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम साइसेरी के द्वारा होती है, ये इससे फंगस के द्वारा होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम साइसेरी। तो हम लेट सोइंग के द्वारा कंट्रोल, बिल्कुल सही है। हम डीप फ्लोइंग, हमको 8 से लेके, है ना, सोइंग भी जो करना चाहिए 8 से लेके 10 सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे अवरोधी जो है, कौन सी? अवरोधी, अवरोधी जो रेजिस्टेंट वेराइटी है वो हमको लगाना चाहिए। तो बिल्कुल सभी, है ना, जो हम ग्राम बिल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कर्नाल वंट ऑफ वीट इज कोज्ड बाय द फंगस, किस फंगस के द्वारा कर्नाल वंट को कंट्रोल होता है, मतलब किसके द्वारा ये बीमारी होती है? कर्नाल वंट ऑफ वीट इज कंट्रोल बाय द, सॉरी, कोज्ड बाय द अस्टिलागोनोडा, निवोसिया, है ना, निवोसिया इंडिका, पक्सिनिया ग्रामिनेस, नन ऑफ दी। तो किससे होती है? कर्नाल वंट होती है निवोसिया इंडिका। इससे क्या होती है? लूज स्मट, इससे होती है लूज स्मट, ओके। इससे होती है कर्नाल वंट, इससे क्या होती है? कर्नाल वंट। इससे कौन सी बीमारी? कर्नाल वंट। इससे कौन सी होती है? पक्सिनिया ग्रामिनेस टेटिसाई, अगर हम बात करें पक्सिनिया ग्रामिनेस टेटिसाई, इससे क्या होगी? रस्ट होगी, ओके। इससे क्या होती है? रस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, बरगंडी मिक्सचर इज पेपर्ड बाय द मिक्सिंग, बरगंडी मिक्सचर जनरली हम किससे बनाते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, है ना, कॉपर सल्फेट लेकर, देखो ये जो एक्चुअली लाइम है, ठीक है, याद रखना ये क्या है? लाइम है प्लस वाटर। तो यहाँ पर यही है क्या? हमारा बरगंडी मिक्सचर, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली, है ना, याद रखना ये आंसर, सॉरी, आंसर इसका ये होगा ना, ये तो बोर्डेक्स मिक्सचर है। ये क्या है? बोर्डेक्स मिक्सचर, ओके। ये जो है बोर्डेक्स मिक्सचर है, ये है बरगंडी। यहाँ पर करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। बरगंडी के बारे में पूछ रहा है कि बरगंडी मिक्सचर कौन सा है, तो बरगंडी मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये इसका करेक्ट आंसर है ना, जो कि मैसोन ने डेवलप किया था, ओके। मैसोन ने इसको डेवलप किया था 1887 के अंदर। ये 5:6:50 के रेशो में इसको बनाया जाता है। ये जो हमारा पहले नंबर का ये बोर्डेक्स मिक्सचर है, ओके। चलिए, जो कि किसने? मिलारडेट ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? मिलारडेट, पीएम मिलारडेट के द्वारा इसको बनाया गया था। सिगाटोका इज ए प्रॉब्लम है, सिगाटोका लीफ स्पॉट नाम की डिजीज होती है किसके अंदर? बनाना, ठीक है। किससे होती है? सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला या फिर माइक्रोस्पोरा म्यूसिकोला के द्वारा ये बीमारी होती है। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज कोज्ड बाय, ठीक है, टोमेटो की जो लीफ कर्ल डिजीज होती है किससे होती है? तो आंसर वायरस। वेक्टर कौन होता है इसका? लीफ कर्ल, वेक्टर कौन होगा? व्हाइट फ्लाई, वेक्टर कौन होगा? व्हाइट फ्लाई। विच फंजीसाइड यूज्ड अगेंस्ट द डाउनी मिल्ड्यू, किस फंजीसाइड के द्वारा हम डाउनी मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करते हैं? मृदुल आसिता नाम की जो बीमारी है के विरुद्ध प्रयुक्त कवकनाशी कौन सा है? क्या मेटैक्सिलैम है, कैराथिन है, ऑक्सिंथन है, स्टेप्टोमाइसिन? तो याद रखना, डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए हम किसका? मेटैक्सिलैम का यूज करते हैं। जो डाउनी मिल्ड्यू फंजाई होती है ना, उनको कंट्रोल। ये कैराथिन है, इसका हम जनरली पाउडर मिल्ड्यू जो फंजाई होती है कि नहीं, कौन सी? पाउडर मिल्ड्यू फंजाई। तो पाउडर मिल्ड्यू फंजाई को कंट्रोल करने में जनरली हम इसका यूज करते हैं। ये है कार्बोक्सिन ना, देखो इसके अंदर आते हैं कार्बोक्सिन प्लस, है ना, इसके अंदर कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन, ओके। कार्बोक्सिन एंड ऑक्सी कार्बोक्सिन इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्लांट शो दैट द पार्शियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल द रेसेस ऑफ पैथोजन देन इट इज, देखो जब पादप रोगाणु की सभी जातियों के प्रति आंशिक प्रतिरोध, अगर कोई प्लांट है ये, ठीक है, अगर ये किसी पैथोजन की जितनी भी रेसेस होती हैं, जितनी भी रेसेस हैं इस पैथोजन की, सभी के लिए क्या करता है? जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, सभी के लिए क्या करते हैं? रेजिस्टेंस शो कर रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन, है ना,
अगर सभी रेसेस के लिए होता है तो उसे बोलते हैं ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए हॉरिजॉन्टल। अगर स्पेसिफिक है ना, याद रखना स्पेसिफिक रेसेस के लिए, अगर यही बात करें अपन स्पेसिफिक रेस के लिए होता है तो उसको हम वर्टिकल कहते हैं, और सभी के लिए होता है तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड फंजीसाइड फॉर स्मट फंजीसाइड, स्मट फंजीसाइड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा तो हम किसका यूज करते हैं, वीटावैक्स का। ठीक है, याद रखना वीटावैक्स आपको आंसर लगाना है। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रस्ट फंजाई को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट वाइडली यूज फंजीसाइड फॉर रस्ट, तो आपको आंसर लगाना है प्लांट वैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकार्बोक्सिन। ठीक है ना, ऑक्सीकार्बोक्सिन, और ये होता है कार्बोक्सिन। ये आपको दोनों याद रखना है, कौन सा स्मट कौन सा रस्ट फंजाई को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। टेक आउट द वीड है ना, फंजाई फॉर लैब, प्रयोगशाला के लिए कौन सा खरपतवार है, प्रयोगशाला के लिए अवांछित खरपतवार कवक को छांटिए। एस्परजिलस है, अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, ठीक है, प्रोटोमाइसिस, तो याद रखना कौन है, एस्परजिलस। कौन सा याद रखना, एस्परजिलस फंजाई जो है, एस्परजिलस नाइजर नाम का जो फंजाई होता है, याद रखें आप। तो ये क्या है, तो आंसर है ये लेबोरेटरी वीड कहते हैं, क्योंकि लैब के अंदर बहुत तेजी से फैलता है, हमारे कल्चर को खराब कर देता है। और ये जो होता है ना, कोलर रोड डिजीज करता है, याद रखना, कोलर रोड डिजीज करता है किसमें, तो ग्राउंड नट के अंदर। कोलर रोड डिजीज करेगा किसके अंदर करेगा, तो कोलर रोड डिजीज करता है ग्राउंड नट के अंदर। ओके, चलिए, तो आई होप आपके 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएंगे, और हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जो इंपॉर्टेंट थी। अगर आप एनएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी आपको प्रेजेंट ये 499 है। आज हिंदी दिवस पर आपको इस पर भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको 250 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। आज चाहो तो आप ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज भी आपको 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर आप CWC का कोर्स लोगे तो ये 499 के आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। ये आज हिंदी दिवस में इसके 50% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा। अगर आप ADA की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट या अदर स्टेट, जो मध्य प्रदेश में आने वाली वैकेंसीज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसका कोर्स भी आप ले सकते हैं। आपको कोर्स मात्र आपको मिल जाएगा 2500 रुपये के अंदर, उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 500 के अंदर, और उस पर आप है ना 250 की डिस्काउंट कूड ले सकते हैं आज। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। एक शानदार अगली क्लास जो है हमारे एंटोमोलॉजी की हम रखेंगे अगली क्लास, जिसमें एंटोमोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना, ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। और मैंने आपको बताया कि दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर क्या है, रात जो है नाइट को 9:30 PM पर आपको क्या मिलेगी, डेली क्यूज मिलेगी। ओके, डेली क्या मिलेगी आपको, क्यूज 9, ठीक है, यहाँ पर। और आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर डेली क्या मिलेगा, वहाँ पर MCQ मिलेंगे सोल्व करने के लिए। वहाँ पर MCQ तो आपको है ना फ्री में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन डेली यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई पैसा नहीं है। तो आप बिल्कुल आप जुड़े, और शानदार जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के अंदर, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।